गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग का पिछले क्लासेस में और पिछले चैप्टर्स हम लोग किए थे। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स किए थे। पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या है, 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या हम लोग का चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप हम जैसे पॉलिनोमियल्स में पढ़े हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या हम लोग का इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर्स हम लोग का बहुत ही इजी चैप्टर्स है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे ही काम करना है, कुछ अनदर बेसिस हम लोग को कुछ काम नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले बात करते हैं। पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, आपको 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, आपका हाईएस्ट पावर 1 था। ठीक है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 था, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 था, बाइक्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या था, 4 था। और हम लोगों ने ये भी देखे थे कि जितना हाईएस्ट पावर होगा उसका उतना जीरोस होगा। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका जीरोस 1 होगा। जीरोस का आपको पता होगा कि वेरिएबल्स का वैल्यू, यानी कि अगर x में पॉलिनोमियल है तो x का वैल्यू, अगर x का हाईएस्ट पावर 1 है तो x का वैल्यू सिर्फ 1 आएगा। अगर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा मतलब आपका 3 डिफरेंट नंबर से आएगा, 3 जीरोस आएगा। यहाँ पर हम लोग का क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, हम लोग का 2 होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम लोग का क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका जनरल फॉर्म है, क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आपका सी। इसका आपको पता है, इसका जीरोस हम लोग का कितना था, 2 था, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर जीरोस नहीं बोलेंगे इस चैप्टर में, उस जीरोस को जो अल्फा और बीटा यानी कि जो एक्स का जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसका, रूट्स। जो हम लोग जीरोस जो बोलते थे सेकंड चैप्टर में कि एक्स का जो वैल्यू मिलता था उस वैल्यू को हम लोग जीरोस बोलते थे, इस चैप्टर्स में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। ठीक है, किसको, जीरोस को, जीरोस को क्या बोलेंगे हम लोग, रूट्स बोलेंगे। यहाँ पर ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका जनरल फॉर्म है। क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन का बात नहीं कर रहे हैं, जब इक्वेशन का बात किया जाएगा तो वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इक्वेशन में क्या है आपका इक्वल, मतलब वो किसी ना किसी के जब तक इक्वल्स नहीं होगा, यानी कि एलएचएस और आरएचएस टर्म जब तक नहीं आएगा तब तक वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपका किसी ना किसी जीरो के क्या होगा, आपका इक्वल्स होगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, आपका जनरल फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, आपका 0। ठीक है, ये इसका क्या आपका जनरल फॉर्म है, क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आपका सी। इसमें कितना वैल्यू आएगा, आपका 2 वैल्यू आएगा, ये तो आपको पता है। अब ये जो 2 वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर रूट्स बोलेंगे। ठीक है, किसको बोलेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स को बोलेंगे। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर रूट्स बोलेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें कौन, आज हम लोग क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने को लोग 3 मेथड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला जाए और चेक करने बोला जाए कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपका वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो समझ जाए कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होगा, 1 होगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। चाहे आपका एक्स स्क्वायर सिर्फ हो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, लेकिन देखिएगा ध्यान से कि इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगा, जब हाईएस्ट पावर आपका सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए, 2 के अलावा हाईएस्ट पावर कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो आपको 3 होना चाहिए ना तो आपका 1 होना चाहिए, तभी आपको क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन कुछ सॉल्व करता हूं, उसके बाद मैं बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा, चेक
check whether equation is quadratic or not। ठीक है, तो चेक करना है कि इक्वेशन जो आपका क्वाड्रेटिक या नहीं है। जैसे आपका दो क्वेश्चन में ले 2x इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। सेकेंड आपका है x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ना। चलिए अब इस दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक वेदर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। हम लोग को चेक करना है कि आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते पहले। तो आपको पता है कि ब्रैकेट जो किसी भी नंबर्स के बीच में क्या आता है, आपका मल्टीप्लाई होता है। तो प्लस 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 हो जाएगा, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 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 2 3 जा 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। सारे को कहाँ पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड में। क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सॉरी प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू क्या, 0। अब सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, मतलब कि आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज इट्स फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये आपका किस फॉर्म का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म का है, इसलिए ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। ये एग्जांपल ले रहा हूँ खुद से, बुक का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी ए प्लस बी, और आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सारे को लेफ्ट साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस करें 0, माइनस कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। यहाँ पर क्या आपको एक्स स्क्वायर का टर्म्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मीन से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिखते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन because not a form x square plus bx plus c is equal to क्या, 0। ये आपका x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म का नहीं है, मीन्स आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक है। अब हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और x का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें लोग 3 मेथड सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट्स क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 मेथड्स। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, 3 मेथड। हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व करेंगे, 3 मेथड से। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या, 0 का फॉर्म का रहेगा। इसको 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या आपका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सेकेंड हम लोग का क्या आएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, थर्ड क्या आएगा हम लोग का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना। ठीक है, क्या हम लोग का आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हम लोग का 3 मेथड्स है। 3 मेथड्स में हम सेम एक ही क्वेश्चन को लूंगा और उसी एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड्स में क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, और देखिएगा कि आपका आंसर क्या आएगा, आपका सेम आएगा। चलिए सॉल्व करता हूं, कोई क्वेश्चन को मैं लेता हूं। ठीक है, तो आपको कितने मैथड्स, 3 मैथड्स। पहला आपका क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आप क्लास 9th में भी इसको स्टडी किए हैं, क्लास 8 में भी, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड है और थर्ड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब चलिए फर्स्ट हम लोग का क्या सीखना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे। कोई मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर
-3x -5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हमने लिया है 2x² -3x -5 इज इक्वल टू क्या लिए हैं 0 लिए हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि आपको पावर हाईएस्ट पावर हमेशा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, जैसा हम लोग सेकेंड चैप्टर में वर्किंग किए थे। ठीक है, अब आपको सेकेंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटर था वो पढ़ चुके हैं, सेम वर्किंग यहां भी करना है। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, इसको ब्रेक करेंगे, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 5 में 2 को माइनस करने पे 3 आएगा या ऐड करने पर 3 आएगा। ठीक है, क्या करने पर आएगा, माइनस करने पर। तो 2x² -5 -2 इंटू एक्स -5 इक्वल टू 0। 2x² -5x प्लस 2x -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से पेयर्स बनाएंगे, सबसे पहला यहां से कुछ नंबर्स को मन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या को मन आएगा, x को मन आएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा 2x -5 प्लस रहेगा तो प्लस, नंबर्स को मन आ रहा है नहीं, वेरिएबल्स को मन आ रहा है नहीं, कुछ नहीं, क्या आएगा 1 प्लस रहेगा, साइन चेंजेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2x -5 इक्वल टू 0। ये पेयर्स आ जाएगा 2x -5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको सेपरेटेड 0, एक बार सेपरेटेड 0। 2x -5 इक्वल टू 0 बाई ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड में, और क्या हो सकता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई 2x -5, ये एक बार क्या हो सकता है आपका डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू ये नेगेटिव पॉजिटिव में x इज इक्वल टू हो गया 5/2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल गया -1 मिल गया। तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है 5/2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है, मीन्स आपका x का दो वैल्यू, मैंने पहले ही बताया था कि हाईएस्ट पावर जितना होगा उसका उतना वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू कितना है, दो वैल्यू आया, कौन सा 5/2 एंड x -1, सो x इज इक्वल टू -1। तो क्या मिला 2 रूट्स मिल गया, 2 रूट्स इज 5/2 एंड -1। मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर्स में हम लोग जीरोस नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। ठीक है, ये आपका सेकेंड बहुत फर्स्ट जो मेथड है बहुत इजी है, क्योंकि आप इसको सॉल्व रेगुलर करते आ रहे हैं। सेकेंड जो मेथड है उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कि उसमें क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। जो कॉन्सेप्ट मैं जो बताता हूँ, जो स्टेप को उस ध्यान दीजिएगा। मैं सेम क्वेश्चन को लूंगा, आंसर देखिएगा हम लोग का क्या है, 5/2 मिला है एंड क्या मिला -1 मिला, x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या हम लोग का, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में क्या देखना है, पहले तो हम लोग को जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन का सबसे पहला पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला देखना है कि मिडिल टर्म्स नेगेटिव या पॉजिटिव है। पहला यहाँ पर जो स्टेप में बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, इफ मिडिल टर्म नेगेटिव, अगर मिडिल टर्म किसमें होगा, नेगेटिव में, तो आपका ब्रेक होगा a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर के में ब्रेक होगा। ठीक है, अगर आपका मिडिल टर्म नेगेटिव में होता तो वो ब्रेक होगा a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर के ब्रेक होगा। सेकेंड, इफ मिडिल टर्म पॉजिटिव, अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव होता तो आपका समझ में आ गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में ब्रेक होगा। ठीक है, थर्ड क्या रखना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन whole equation is multiplied by same number। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट अगर किसी का स्क्वायर नहीं होगा तो सेम उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ध्यान क्या देना, अब ध्यान देते जाइएगा। पहला क्या करना है, मिडिल टर्म आपका नेगेटिव होगा तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ब्रेक होगा,
उसके बाद क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपका 2 है, तो क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर। 2 किसी का स्क्वायर है नहीं है, मींस 2 से पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाई 2 किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्टेप में 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 3 जा 6x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आपका मिडिल टर्म क्या, नेगेटिव, यानी कि माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले लिख लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करते चलेंगे, ब्रेक करते चलेंगे, हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, एक्स स्क्वायर एक्स का, तो 2x स्क्वायर हो गया। a मिल गया हम लोग को 2 इंटू फॉर्मूला से a के प्लेस पर क्या मिला है 2x। b हम लोगों को पता नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। 2 2 जा 4 मिडिल टर्म देखिएगा, 2 2 जा 4, 4 का डबल 6 आता है क्या, नहीं आता। 2 3 जा 6 मिल रहा है, 2 3 जा क्या मिला 6 मिला, लेकिन ये 2 आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जब एक्स्ट्रा होता है इसको कैसे कैंसिल कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा ना। चलिए प्लस बी स्क्वायर, तो बी के प्लेस पर क्या मिला है 3/2 मिला है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए फिर से ए स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर एक्स का माइनस 2 फॉर्मूला से ए आपका क्या मिला है 2x। बी के प्लेस पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 2 2 जा 4 पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का डबल में 6 नहीं आता है, 2 3 जा 6 आता है, ये तो हो गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। b क्या मिल गया हम लोग को 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इसको सब सॉल्व कीजिएगा तो क्या 10 आएगा, 3/2 का स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा तो 9/4 आएगा, 10 नहीं आएगा, मतलब ये हम लोग का एक्स्ट्रा आ चुका है, तो एक्स्ट्रा आया तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, प्लस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका टर्म्स बच जाएगा। -10 है, -10 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक आपका क्या, आपका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस आपका क्या है बी स्क्वायर। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या आपका 2x माइनस बी क्या आपका 3/2 का होल स्क्वायर, क्या बचा है -3/2 का स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू क्या आपका 0। ठीक है, 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 माइनस 10 इक्वल टू 0। एलसीएम निकाल देंगे, 2x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 1 जा 9 1 जा 9, 1 4 जा 10 4 जा 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर है ना, देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 40 और 9 क्या आ जाएगा 49 बाई कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस अब यहाँ पर नेगेटिव है, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। ये स्क्वायर राइट साइड में क्या हो जाएगा, रूट्स में हो जाएगा, तो जाएगा 2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू रूट 49 बाई क्या हो जाएगा 4। आपको पता है रूट्स में आपका 2 होल ही होता है, प्लस में होता है माइनस होता है। क्यों होता है प्लस माइनस सबको पता होगा, क्योंकि +1 का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों आएगा +1 ही आएगा, तो आप प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, दोनों वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो 2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 7 का 4 2 का, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार किसके लिए माइनस के लिए, तो 2x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/2 और 2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू -7/2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा 7/2 प्लस 3/2। ठीक है, 2x इज इक्वल टू एसएम तो सेम 2 है, तो आ जाएगा 7 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2, 2 5 जा 10, x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 5/2। ठीक है, और नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2x इज इक्वल टू एलसीएम 2 है, आ जाएगा -7 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/2, 2 2 जा 4, ये 2 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर x का वैल्यू फर्स्ट वाले में भी क्या था 5/2 और -1, यहाँ पर भी क्या हम लोग का सेम आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड मेथड की ओर मूव करेंगे। थर्ड मेथड में अगर कोई डाउट, सॉरी सेकंड मेथड्स में अगर कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे बेसिस पे फिर से मैं अच्छी तरह से, और ऐसे भी हम लोग का क्वेश्चन है तो डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा।
तो डाउट तो भी हो तो कमेंट करें कि इसको मैं फिर से बताऊंगा, तो मैं फिर से जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट मेथड जो है हम लोग का लास्ट मेथड करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही इजी है, ठीक है। सिर्फ उसमें फॉर्मूला को थोड़ा फोकस करना है, फॉर्मूला को ध्यान से समझना है, आपका वो बहुत ही इजी और क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थर्ड देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम से पता चल रहा है इसमें फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब ये d क्या है? यहाँ पर d आपका डिस्क्रिमिनांट है, ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होगा? 2a होगा। इसको आप और फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होगा आपका? 2a। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब d क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, b क्या है आपको पता होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा कि ये a जो है, ये a आपका क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आपका b क्या? x का कोफिशिएंट, c आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, d एक अनदर टर्म्स मिल रहा है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट के डिनोटेड करते हैं कैपिटल डी से, और इसको फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। इसी डिस्क्रिमिनांट से हम लोग को पता चलेगा कि x का जो वैल्यू आएगा वो आपको दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, सेम होगा, या फाइंड हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है? d ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर d 0 से बड़ा होगा यानी कि d का वैल्यू प्लस में आएगा, +1 +2 +3 एनी अनदर नंबर्स आएगा, लेकिन प्लस में, तो क्या होगा? 2 अनइक्वल रियल रूट्स होगा, ठीक है। आपका क्या होगा? 2 अनइक्वल रियल रूट, यानी कि दो जो x का जो वैल्यू आएगा अनइक्वल यानी कि अलग अलग आएगा, और रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स आपको पता होगा रियल नंबर क्या होता है? ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर बट रूट माइनस एक्स इज नॉट अ फॉर्म। लेकिन रूट माइनस एक्स के फॉर्म का होगा तो वो रियल नंबर हम लोग का नहीं कहलाएगा, ठीक है। पहला क्या देखें? d 0 से ग्रेटर देन होगा, d 0 से बड़ा होगा तो वो अनइक्वल रियल रूट आएगा। सेकेंड, d इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर d का वैल्यू 0 आ गया, सॉल्व करने पर d का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यानी कि दोनों x का वैल्यू क्या आएगा हम लोग का? सेम आएगा। थर्ड क्या? d लेस देन 0, यानी कि d 0 से छोटा आएगा यानी कि माइनस में आएगा, तो क्या होगा? नो रियल रूट होगा, ठीक है। क्या होगा? नो रियल रूट, यानी कि x का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, यानी कि रूट्स के अंदर में माइनस आएगा, ठीक है ना। तो d अब यहाँ पर सर फॉर्मूला दो आया, एक रूट डी रूट बी स्क्वायर माइनस 4c, तो d इज इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4c है। तो इसको जब पहले फाइंड करना ही पड़ेगा, तो पहले फाइंड करने पर d का वैल्यू को डायरेक्टली मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4c, फिर से पुट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया फॉर्मूला? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जो क्वेश्चन लिखा था मैं, उस क्वेश्चन को इस मेथड से मैं सॉल्व करता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था आपको याद होगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 था। पहले तो मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं। जनरल फॉर्म क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। ए बी सी का वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है? 2, बी का वैल्यू क्या है? 3, यहाँ पर बी पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस पूरा आ जाएगा, ठीक है। सी का वैल्यू क्या है? -5, ठीक है। पहले क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना है, यानी कि डी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी क्या आपका? -3 स्क्वायर -4 इंटू a2 है, सी आपका -5, -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा क्या हो जाएगा? 40, 40 और 9 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। देखिए प्लस में आ रहा है ना, यानी कि 0 से बड़ा आ रहा है, और आपको पता है 0 से बड़ा आ रहा है यानी कि दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, मतलब क्या होगा आपका? 2 अनइक्वल रियल रूट्स होगा आपका, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई क्या हो जाएगा? 2 है। x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या आपका? -3 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना मिला? 49 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हम लोग का? 2। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, 2 2 जा 4, एक प्लस के लिए और क्या हो जाएगा? माइनस के लिए। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 बाई 4 और 3 माइनस 7 बाई क्या हो जाएगा? 4। x इज इक्वल टू 10 बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 बाई 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ गया।
2 2 जा 2 5 जा, x इज इक्वल टू 5/2 और क्या मिल गया -1। क्या देखिए पहले भी आंसर सेम आया था, तो ये बहुत ही इजी मेथड है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिएगा, रॉन्ग नहीं कीजिएगा, कोफिशिएंट में नेगेटिव होगा, नेगेटिव को पूरा उतारेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, देखेंगे कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है या इक्वल चल, 0 से छोटा होगा तो हम लोग का काम नहीं करना आगे, बस वहीं तक स्टॉप हो जाना। आज के लेक्चर में बस सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग किए, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत इजी है, टाइम आपके पास है, सॉल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद आफ्टर चेक कीजिएगा। थैंक यू।